वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर लेके आए हैं लेक्चर थर्ड है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, जिसमें लास्ट के 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड सेकंड टॉपिक हमारा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेल्थ नर्सेज। तो यहाँ हम 2 टॉपिक लेके आए हैं। इनिशिएशन एंड प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम कैसे शुरू करेंगे स्कूल में स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड कैसे उसे प्लान करेंगे। एंड देन हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रोल क्या क्या होंगे, जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके स्कूल हेल्थ में क्या क्या उसकी मेन रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने उसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, सेकंड वीडियो में हमने उनके कंपोनेंट देखे। देन अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज की हम कैसे शुरू करेंगे। तो टू इनिशिएट और ऑर्गेनाइज स्कूल हेल्थ सर्विसेज दीज स्टेप कैन बी फॉलो। कुछ स्टेप हमें फॉलो करने हैं अगर हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को शुरू करेंगे, उसको प्लान करें। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो हो जाना चाहिए असेस द नीड। हमें सबसे पहले जो हमारा अगर हम कोई भी सर्विस या कोई भी केयर प्रोवाइड करवाने जाते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो फर्स्ट एम हमारा होता है कि हम नीड को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सेम एक हम कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की कम्युनिटी स्कूल में नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। दिस कैन इंक्लूड सर्वे, इंटरव्यू एंड डाटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रेजिंग हेल्थ इश्यूज़। इसमें हम जैसे असेस द नीड जो हम कर रहे हैं इसमें हम सर्वे कर सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं या डाटा एनालिसिस। इन तीनों मेथड से ही हम जो मोस्ट प्रेजेंट उस टाइम की हेल्थ इशू है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है असेस द नीड। नीड में हम एक प्रॉपर असेसमेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की जो मेन प्रॉब्लम है उस टाइम की उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन सेकंड स्टेप हमारा होगा फॉर्म ए हेल्थ कमेटी। अब हमें एक प्रॉपर कमेटी बनानी है। इस्टेब्लिश ए हेल्थ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ की स्टेक होल्डर सच एज होल एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, पेरेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव। This committee will be responsible for planning and implementing the school health services. अब हमने नीड को असेस कर लिया तो सेकंड स्टेप है कि हम एक कमेटी फॉर्म करना है। कमेटी फॉर्म करने के लिए हम पेरेंट्स को, टीचर को या स्टेक होल्डर या एज ए प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, उस टीम में ऐड कर सकते हैं। जो ये कमेटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि प्लान कैसे करना है स्कूल हेल्थ सर्विस को और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है स्कूल में। तो दूसरा हमारा था कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। तीसरा हमारा है डेवलप ए हेल्थ पॉलिसी। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो क्रिएट ए हेल्थ पॉलिसी दैट आउटलाइन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। दिस पॉलिसी शुड बी एड्रेस एरियाज सच एज हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। थर्ड स्टेप हमारा है कि हम हेल्थ पॉलिसी एक डेवलप करना है जिसमें हम क्या करें कि जो हमारी एक हम आउटलाइंस बना लेंगे कि हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी नीड क्या है, वैसे ही हमें गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि हम हमारा गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सेम प्रोसेस हम एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि डिसीज़ का प्रिवेंशन करना, प्रमोशन करना हेल्थ का, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना, मेंटली किसी को सपोर्ट करना। किसी को यहाँ हमारा मेन एम कौन है, मेन फोकस हमारा चिल्ड्रन है जो कि स्टूडेंट है, और न्यूट्रिशन पे हम फोकस करेंगे। देन हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा सिक्योर रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई एंड सिक्योर द नेसेसरी रिसोर्स टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। दिस कैन इंक्लूड फंडिंग, पर्सनल इक्विपमेंट एंड पार्टनरशिप विथ लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन। अब फर्स्ट स्टेप में हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली, सेकेंड में हमने कमेटी फॉर्म कर ली, थर्ड में हमने एक हेल्थ पॉलिसी बना ली। अब फोर्थ में जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो हम सारे जैसे हम गैदर करते हैं आर्टिकल्स, वैसे ही हम सारे जो हमारे रिसोर्स में सिक्योर करेंगे, चाहे वो हम किसी पर्सनल पार्टनरशिप से ले रहे हैं या किसी पर्सनल से ले रहे हैं या इक्विपमेंट हमारे पास जो जो है वो हम सिक्योर करेंगे। देन फिफ्थ स्टेप जो हमारा होगा इनिशिएशन एंड प्लानिंग में होगा इस्टेब्लिश पार्टनरशिप। यहाँ हम एक पार्टनरशिप का वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोलाबरेट विथ लोकल हेल्थ प्रोवाइडर, community organization and government agency to enhance the effectiveness of school health services. These partnership can provide additional expertise, resources and support. अब यहाँ पार्टनरशिप से हमारा क्या मतलब है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, उनके साथ हम एक पार्टनरशिप बनाएंगे
जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं या हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमारी और एडिशनली वो प्रोवाइड होंगी, क्योंकि हमारे पास में भी हम एक एज ए कम्युनिटी नर्स वहाँ वर्क करें तो हमारे पास प्रॉपर, क्योंकि हम न्यूट्रिशन अगर उन्हें सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाना चाहें तो वो हम नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम से अटैच होना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो हमें पार्टनरशिप करनी है ताकि एक इफेक्टिव हेल्थ केयर जो है, हेल्थ सर्विसेज जो है वो हम स्कूल में पहुँचा पाएँ। देन 6th स्टेप जो हमारा होगा वो होगा डेवलप प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर। अब एक हम प्रोटोकॉल बनाएंगे कि हम कैसे कैसे प्रोसीजर को अपने करने वाले हैं। तो उस प्रोटोकॉल या प्रोसीजर में हम पूरी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके थ्रू ही फॉलो करेंगे। एज लाइक कि हम पहले स्क्रीनिंग करेंगे, हेल्थ स्क्रीन मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, मेडिकेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इमरजेंसी ड्रग जो होंगी मतलब जो बच्चों में उस टाइम के लिए ज़रूरी हैं, एंड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। ये हमारी एक प्रोटोकॉल होगी या प्रोसीजर होगा, ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। 7th पॉइंट जो होगा प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज दिस कैन इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड, CPR, हेल्थ एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ द कॉमन हेल्थ इशू। अब यहाँ पे जो 7th स्टेप हुआ है हमारा, हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया है 6th स्टेप में। 7th स्टेप जो है वो हमारा है कि हम ट्रेंड कर रहे हैं जो वहाँ का स्टाफ है, एज लाइक वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के प्रिंसिपल, तो उन्हें हम एज ए प्रोफेशनली उन्हें हम डेवलप कर रहे हैं, उन्हें ट्रेंड करना है। ट्रेंड किसके लिए हम करेंगे, उन्हें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज लाइक फर्स्ट एड है, CPR है, या हेल्थ एजुकेशन है, या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है, उनके लिए हम उन्हें ट्रेंड कर देंगे ताकि ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो उस सिचुएशन को खुद से हैंडल कर पाए। देन 8th स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इम्प्लीमेंट हेल्थ प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन दैट एड्रेस द आइडेंटिफाइड हेल्थ नीड ऑफ स्टूडेंट। These program can focus on areas such as physical activity, health, healthy behavior, eating behavior, mental health promotion, substance abuse prevention and sexual health education. Implementation health program का क्या मतलब है कि जो जो प्रोग्राम उस एरिया में चल रहे हैं या जो जो प्रोग्राम हमारे लिए स्कूल हेल्थ स्टूडेंट सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एज लाइक कि हमारा जो इस प्रोग्राम में मेन फोकस होगा वो होगा फिज़िकल एक्टिविटी पे, कि स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो फिज़िकली कितने एक्टिव हैं, उनकी ईटिंग पैटर्न क्या है, मेंटली वो कैसे हैं, उनके साथ कोई सेक्सुअल उन्हें अब्यूज़ वगैरह ना हो रहा, उसके लिए भी हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन देंगे। तो ये हमारा आएगा इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ प्रोग्राम। मतलब जो जो बेसिक नीड्स हैं प्रोग्राम्स की या एजुकेशन की वो हम वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। देन हमारा जो 9th स्टेप होगा वो मॉनिटर एंड इवेलुएट। अब हमने सारी चीज़ें कर ली, अब हम मॉनिटर करेंगे। रेगुलरली मॉनिटर एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। दिस कैन इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा, कंडक्टिंग सर्वे एंड सीकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, पेरेंट एंड स्टाफ। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट टू द सर्विसेज एंड नीडेड। मॉनिटर एंड एवेलुएट में हम क्या करेंगे कि रेगुलर मॉनिटर करेंगे। रेगुलर मॉनिटर का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि हमने जो प्रोसेस किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए हम उनसे फीडबैक देख सकते हैं, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से या वहाँ के स्टाफ से। ये हमारे लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे कि हम इम्प्रूव कर पाएँ खुद को। जैसे कि हमने ये सारे प्रोसेस किए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो थी वो कम निकली, तो हम नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से ये सारे प्रोसेस करेंगे तो हम खुद को थोड़ा इम्प्रूव करके और एडजस्टमेंट के साथ सारे सर्विसेज जो वहाँ पे नीडेड हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। देन आता है हमारा 10th स्टेप। 10th स्टेप हमारा क्या है, कम्युनिकेट एंड इंगेज। अब हम मेंटेन करेंगे ओपन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड wider school community about the school health services, engage them in planning, implementation and evaluate process to ensure their input and support। अब लास्ट वाला जो है हम उनसे ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, मतलब हम उनका जो कम्युनिकेशन वे होगा उसको इम्प्रूव करेंगे और उनके साथ एक अच्छा IPR बनाएंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम उनके साथ एक अच्छा मेंटेन करेंगे जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें ईजिली समझा पाएँ और उससे हमें हेल्प होगी कि हम उन्हें भी इंगेज करें कि हम कैसे कैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को प्लान कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे उसको इवेलुएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो टोटल प्रोसेस पढ़े वो 10 प्रोसेस थे हमारे पास कि हम इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। जैसे स्कूल में हम कोई हेल्थ सर्विसेज जो देने जा रहे हैं वो इनिशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हम असेस करेंगे कि उसकी नीड क्या है। सेकंड हम एक हेल्थ कमेटी बनाएंगे। अब हमने हेल्थ कमेटी बना ली, असेस नीड कर लिया, उसकी नीड को असेस कर लिया।
अब अगेन हम एक हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। देन हम रिसोर्सेज जो होंगे उन्हें सिक्योर करेंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे। ये हम किसी गवर्नमेंटल एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी किसी के साथ भी बना सकते हैं, जिससे हमारे रिसोर्स जो होंगे या हमारी जो सपोर्ट होगी उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। देन 6 हमारा होगा कि हम एक प्रोटोकॉल या प्रोसीजर बना लें कि हमें कैसे कैसे चीज़ें करनी है। देन 7th स्टेप जो होगा वो होगा कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे हम वहाँ के स्टाफ्स को। देन हम इम्प्लीमेंट कर देंगे हेल्थ प्रोग्राम को, मॉनिटर करेंगे एंड देन कम्युनिकेट एंड इंगेज करेंगे। तो ये था हमारा कि हम कैसे इनिशिएट या प्लान करेंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इन द स्कूल। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी स्कूल हेल्थ नर्स। तो स्कूल हेल्थ टीम जो होती है कंप्रोमाइज ऑफ मेडिकल ऑफिसर, स्कूल हेल्थ नर्स एंड ऑक्सिलरी हेल्थ वर्कर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कम्युनिटी। स्कूल में एक स्कूल हेल्थ जो टीम बनाई जाती है, इसके पहले भी हमने बात की थी जहाँ पे हम एक कमेटी बना रहे थे। तो उसमें हम स्टूडेंट, पेरेंट, वहाँ के स्टाफ या मेडिकल ऑफिसर को ले रहे थे। वैसे स्कूल हेल्थ टीम जो होती है वो मेडिकल ऑफिसर से, स्कूल हेल्थ नर्स से, ऑक्सिलरी हेल्थ वर्कर से, टीचर से, पेरेंट से, इन सभी से मिलके एक कम्युनिटी में बनी होती है। द स्कूल हेल्थ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव केयर। जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव केयर दे पाए चिल्ड्रंस को, पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को। यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं देने, ये इस पॉइंट को मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। शी एक्ट एज ए सुपरवाइज़र एंड मैनेजर। जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है वो एज ए सुपरवाइज़र एंड मैनेजर वर्क करती है। स्कूल इज़ मोस्ट पॉपुलर वर्क साइट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। स्कूल ही एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर साइट है जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्टिवली वहाँ पे वर्क करती रहती है। अब हम जानेंगे कि इसके रोल क्या क्या है। एक जो नर्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वो जाके स्कूल में क्या क्या चीज़ें करेगी, उसके क्या क्या रोल होंगे। तो फर्स्ट होगा कि एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। फर्स्ट तो अभी हम देखेंगे जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, इसमें हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उसको चेक करने के लिए हमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम हाइट, वेट, हेड सर्कमटेंस, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सर्कमटेंस, ये सारी चीज़ें उसका असेस करते हैं, जिसमें स्किन फोर्ड थिकनेस भी आती है। ये जो मेनली होता है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए किया जाता है। देन सेकंड रोल होता है स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज़। किसी डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन या उसका इन्वेस्टिगेशन भी स्कूल हेल्थ नर्स का ही काम है, क्योंकि स्कूल में सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, उसी का वर्क है कि वो उसे असेस करे, कोई डिसीज़ होने से पहले ही उसको डायग्नोस कर ले। देन थर्ड जो रोल आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर सर्विस एट स्कूल आफ्टर एनी माइनर इंजरी। अगर कोई छोटी सी भी चोट लगती है तो फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर जो जो नीडेड है वो प्रोवाइड करवाना स्कूल हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन जो होता है इसका मेन वर्क यही होता है कि हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको ये बूस्ट कर पाए। हमारे अंदर जो एंटीजन बन रहे हैं ये उसे एक पैसिव एंटीजन के थ्रू एंटीबॉडी को इम्प्रूव करती है। तो इम्यूनाइजेशन जो है नेशनल जो शेड्यूल है हमारा उसके अकॉर्डिंग बच्चों में, स्टूडेंट्स में प्रोवाइड करवाना, ये भी एक स्कूल हेल्थ नर्स का ही काम है। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, सी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेनिंग the teacher about daily checkup and maintenance health record and find out the problem related to studies। हम जो स्कूल हेल्थ नर्स होते हैं वो ट्रेंड कर देते हैं वहाँ के टीचर्स को कि वो कैसे बच्चों के डेली जो उनके चेकअप्स हैं उन्हें मेंटेन करें, और उनमें कोई प्रॉब्लम स्टडीज़ में आ रही है तो कैसे उन्हें रिकॉर्ड करें। देन आता है हेल्थ असेसमेंट। इनका अगर रेगुलर हम स्क्रीनिंग करें बच्चों का, रेगुलर उनकी बिहेवियर को इवेलुएट करें तो उसके थ्रू हम उनका हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। देन हमारा आता है इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर फर्स्ट एड, वही जो कि फर्स्ट एड हमने बात कर ली, मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी या फर्स्ट एड। हेल्थ एजुकेशन जो है एक वाइटल कंपोनेंट है। हम किसी भी स्टूडेंट को हेल्थ एजुकेशन ज़रूर देते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग ओरल हाइजीन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, intellectual health as well as sexual and reproductive health to student, and it is the main responsibility of school health nurse।
स्कूल हेल्थ नर्स जो होती है उसका मेन वर्क यही होता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो वाइटल थिंग्स हैं उनके बारे में बताए, एज लाइक कि उन्हें पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उनकी फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ क्या है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। बाकी जो बेसिक्स उनके लिए एजुकेशन है वो सारी हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उन्हें देते हैं। देन आता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल जो डिसीज़न है उनको कंट्रोल करना, उनको रिड्यूस करना इन स्टूडेंट, ये भी एक स्कूल हेल्थ नर्स का काम है। काउंसलिंग करना कि उन्हें काउंसलिंग के थ्रू उन्हें मेंटल सपोर्ट देना, ताकि वो एज लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, इसकी वजह से वो स्टडीज़ को अपने कंटिन्यू कर भी नहीं पाते हैं। तो उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें मेंटली सपोर्ट करना भी स्कूल हेल्थ नर्स का एक रोल है। स्टाफिक ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई इशू होता है, तो वो उसमें कैसे अपने आप को वर्क करेंगे। प्रमोशन ऑफ ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन भी हमें बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जो भी हमारा बीमारी शुरू होती है वो माउथ के थ्रू ही जाएगी, क्योंकि माउथ ही हमारा एक वे है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ इनगल्फ करते हैं, मतलब खाते पीते हैं। तो अगर हम अपना ओरल हाइजीन ही मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से हमारे बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओरल हाइजीन का प्रमोशन भी जो है स्कूल हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट, मतलब कि कैसे स्कूल हेल्थ में पॉलिसीज़ को डेवलप करनी है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो भी एक नर्स के रोल में आती है। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल हम उन्हें, जैसे हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू जो चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है, उनका जो इन्फेक्शन होने का पूरा एक चेन प्रोसेस होता है, अगर उनमें से एक भी प्रोसेस ब्रेक हुआ तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो एज लाइक हम उन्हें पर्सनल हाइजीन सिखा रहे हैं, तो पर्सनल हाइजीन से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा था इन्हें बीमार करने, इन्होंने वो चैन उसका ब्रेक कर दिया है, तो उसकी वजह से ये बीमार नहीं होंगे। हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में ही बात की थी, कंपोनेंट में सेकंड लेक्चर में, कि हम रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं बच्चों का, और जब वो स्कूल छोड़ने लगते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को वो रिकॉर्ड हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये जो हेल्थ रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं ये भी नर्स के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या हो, उसे बेस्ट प्रैक्टिस देने में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देने में, ट्रेनिंग देने में, इन सब में भी स्कूल हेल्थ नर्स जो होती है वो मेन रोल अपना प्ले करती है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि क्या क्या अभी हम रोल की बात कर रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी स्कूल हेल्थ नर्स की। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करेगी, कैसे करेगी वो, हेल्थ एजुकेशन दे के, इम्यूनाइजेशन करके, उन्हें पर्सनल हाइजीन के बारे में बता के, ऐसे। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही किसी चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे लिए ईजी होगा, और उससे हम उसकी रिकवरी भी ईजिली कर पाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रिहेबिलिटेशन, डिसीज़ हुई ही नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन होने के तो पूरे चांसेस ही नहीं है, और पेशेंट ईजिली, या जो स्टूडेंट है वो ईजिली रिहेबिलिटेट हो पाएगा। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है वो दोबारा से अपने पुराने वर्क्स में सेम पोजीशन से आ पाएगा। हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं स्कूल में वो प्रोवाइड करवाना और हेल्थ एजुकेशन देना। प्रमोशन ऑफ हेल्दी सेफ स्कूल इन्वायरमेंट, एक हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट हम स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, एज लाइक हम इम्यूनाइजेशन करा के किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने OPV का डोज दिया है बच्चे को, तो उसमें हम पोलियो के रिस्क को जो है वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो वो आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। ये हमारी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। अभी हमने रोल पढ़ा, देन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, तो ऑल ओवर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसमें से हमने 6 टॉपिक कवर किए हैं, हर लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। आपको इसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो कि IMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर कहीं भी आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, और एक बार अगर लेक्चर में आपको कहीं डाउट आता है तो आप उसे दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।